हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सुनील ठाकुर, मैनेजमेंट सेंटर बाय सुनील ठाकुर में आपका स्वागत है। आज मैं जिस डिपार्टमेंट के ऊपर बात करूंगा उस डिपार्टमेंट का नाम है अकाउंट्स। जी हाँ, फाइनेंस के ऊपर नहीं, अकाउंट्स के ऊपर आज बात करेंगे। हालांकि अकाउंट्स में बहुत सारे एम्प्लॉय होते हैं और उनको काम बांट करके दे दिया जाता है और वो अलग अलग काम करते हैं। फिर भी मेरा एक कोशिश है, एक ट्राई है कि कुछ कुछ जो अच्छे पॉइंट्स है और आप लोगों तक वो पॉइंट पहुंच जाए तो वीडियो बनाना एक सफल हो जाएगा। तो चलिए, जो पॉइंट मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए लेके आया हूँ उस पॉइंट पे बात करते हैं। अकाउंट्स डिपार्टमेंट में सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो होता है बुक कीपिंग। जी हाँ, अगर आप सेल एंट्री मारते हैं या परचेज एंट्री मारते हैं तो उसमें मनी इन और मनी आउट, पैसा कितना आता है और पैसा कितना जाता है, वो पूरा आपका इनवाइस वाइज, डेट वाइज बहुत ही अच्छे तरह से, अच्छे ढंग से आपका एंट्री होना चाहिए। चाहे आप सॉफ्टवेयर में एंट्री करते होंगे या फिर एसएपी पे करते होंगे या फिर टैली प्राइम पे करते होंगे या फिर एक्सेल में करते होंगे। ये जो दो चीज है अकाउंट्स डिपार्टमेंट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्क है कि पैसा आपका कितना आता है, कौन से टाइम में आता है, कितना आता है और कितना आपका जाता है, पूरे डेट वाइज, मंथ वाइज, पूरे ईयरली। इससे आपको आगे चल के कोई कठिनाई नहीं होगा। और जिस समय आप बिल भी पेड करते होंगे उस समय आपको दो बिल पे ज़्यादा ध्यान रखना होगा। जो कंपनी का इलेक्ट्रिसिटी बिल होगा और वाटर बिल होगा, ये दोनों आपको टाइम पे भरना पड़ेगा। तो इससे मतलब एक गवर्नमेंट मतलब कि वो भी नहीं आएंगे और आपका ये दोनों बिल हमेशा ऑन टाइम भरना होगा। अकाउंट्स डिपार्टमेंट का ये सबसे पहला प्रायोरिटी है। दूसरा होता है रिपोर्ट। जी हाँ, आप प्रॉफिट और एंड लॉस जो आप शीट बनाते हैं या फिर बैलेंस शीट बनाते हैं या बजट रहता है आपका, तो उसमें आपका जब अच्छा से बुक कीपिंग होएगा तो ये काम आपका बहुत ही आसान हो जाएगा। तीसरा होता है कॉस्ट मैनेजमेंट। जी हाँ, इसके ऊपर हालांकि सबका काम बांट के दे दिया जाता है, तो कॉस्ट मैनेजमेंट होता है वो थोड़ा सा अकाउंट्स में ही थोड़ा जो हायर क्वालिटी का जो एम्प्लॉय होते हैं उनको दिया जाता है। एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको एक बता रहा हूँ। जैसे मैं परचेस में जिससे बात कर रहा था तो कंपनी को एक बाइक लेनी थी। तो बाइक लेनी थी तो कंपनी का मालिक ने मुझे बोला कि आप होंडा सिटी बाइक लीजिए, होंडा कंपनी का। तो अकाउंट्स वाला ने एक बोला कि आप पल्टीना लीजिए, तो एम्प्लॉय का जो आउटडोर वर्क होगा उसमें माइलेज अच्छा आता है, अच्छा काम होएगा। तो लास्टली पल्टीना ही बजाज का लिया गया। आगे है स्टैट्यूटरी ऑडिट एंड इंटरनल ऑडिट। जी हाँ, आपका जब भी ऑडिट होगा तो उस पर आपका टाइम टू टाइम करवाइए, ध्यान रखिए कैसा ऑडिट चल रहा है। और जो ऑडिट करने आता है उनको भी आप तो जानते ही हैं, उनको स्वागत करना पड़ता है बहुत अच्छा से। टैक्सेशन। जी हाँ, जब आप जीएसटी भरते हैं, आईटीआर भरते हैं कंपनी का या कंपनी का ऑनर का, डायरेक्टर का, तो उस समय आपको टाइम टू टाइम या एडवांस हो, टैक्सेशन का जो भी रूल है आप अच्छे से फॉलो कीजिए। उसके बाद मैं अंत में एक चीज़ और बताता हूँ कि रिलेशनशिप कंपनी में आपका जो एक एम्प्लॉय के रिलेशनशिप होना चाहिए वो बहुत अच्छा होना चाहिए, या दूसरे डिपार्टमेंट से रिलेशन होना चाहिए, ऑनेस्टी रिलेशनशिप होना चाहिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार।